परमेश्वर की महिमा करते हुए कुछ गीतों को गाएंगे। अपने मन हृदय में परमेश्वर को आमंत्रित करें और परमेश्वर के आशीष को आप हर एक को रिसीव करें।
आइए आज का परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ते हैं। पिछले बार जो वचनों को हम लोग ध्यान किए थे उसी में से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दरोगा साहब ने कहा है, साहब वो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँ। उद्धार मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मनुष्य उद्धार के लिए क्या क्या नहीं करते, उद्धार के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते, लेकिन उद्धार उन्हें नहीं मिलता, मुक्ति उन्हें नहीं मिलता। फिर से पाप, बुराई और शैतान की हरकतों में फंसे रहते हैं। तो सिर्फ एक ही उद्धार करता है यीशु मसीह, जैसा परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, लोगों के बीच में एक ही नाम दिया गया है, यीशु नाम। उसी यीशु नाम से उद्धार पाते हैं लोग। आज देखते हैं उद्धार मनुष्य के लिए कितना महत्व रखता है। हमारे जीवन पाप में, बुराई में, शैतान के बंधनों में, संसार की चिंताओं में, बहुत सी बातों में पड़ी रहती है। आज उसे छुटकारे का उपाय अपने आप में हम सोचते रहते हैं, लेकिन एकमात्र परमेश्वर ही है जो उपाय किया। अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, जो इस जगत के हर परेशानियों से, संकटों से उद्धारकर्ता के रूप में आया। जैसा कि उसके जन्म के समय भी स्वर्गदूतों ने कहा, देखो आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा। उद्धारकर्ता यीशु मसीह है और यीशु मसीह ही वो जगत का उद्धार कर सकते हैं। अभी के परिवेश में, अभी की परिस्थितियों में हमें सिर्फ यीशु की जरूरत है। जब तक परमेश्वर का पुत्र यीशु इस दुनिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तब तक की समस्याएं, संकट, मुसीबत, बीमारियां चलते रहेगी। लेकिन एक समय आएगा कि यीशु मसीह हस्तक्षेप करेंगे, हर एक घुटना टिकेगी, हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और उसी समय मनुष्य अपने ओठों से जब यीशु को अंगीकार करते हैं, उद्धार पाते हैं। इब्रानी की पत्री में कहता है, उस ओठों का फल सर्वदा तुम चढ़ाया करो। ये हमारा उद्धार का फल है। मेरे प्रिय, जो हम उद्धार पाते हैं तो उससे पापों से, गुनाहों से उद्धार पाना है। जैसे पौलुस कहता है रोमी की पत्री में, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके
चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इसलिए तुम्हारी बुद्धि और मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे परमेश्वर की भली और भौतिक सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। उद्धार का अर्थ यही है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। लेकिन उद्धार का एक और हम लोग ध्यान करेंगे, परमेश्वर के वचन में किस तरह मनुष्य उद्धार पाके आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह वो उद्धार अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उद्धार पाने का अर्थ क्या होता है, कैसे हम स्वर्ग राज में उद्धार पाके पहुँचेंगे। इन बातों को यहाँ पर हम लोग ध्यान करते हैं। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 5 पद से हम लोग पढ़ते हैं 16 पद तक। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यूँ कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भी भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वह उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह यह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। 17 पद को पढ़ दें। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जैसे पिछले बार देखिए, उद्धार और विश्वास एक साथ हमारे जीवन में बढ़ता रहता है, चलता रहता है। 10 पद में, 10 अध्याय का 10 पद में कह रहा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर हम मसीह को केवल विश्वास करिए तो वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शैतान भी विश्वास करते हैं, यीशु के नाम में थर-थर कांपते हैं, लेकिन शैतान कभी यीशु को ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए जरूरी है यीशु को अंगीकार करना। और कैसे अंगीकार किया जाता है, यहाँ पर स्पष्ट किया है कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से कैसे अंगीकार करेंगे? यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना। यीशु हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारा प्रभु है और उसकी प्रभुता हमारे जीवन में हो। इसलिए यीशु मसीह जब प्रचार आरंभ किया तो यही कहा कि परमेश्वर का वचन में स्पष्ट कहा कि उद्धार पाने के लिए विश्वास जरूरी है। उस पद को पढ़ लें हम लोग, एक पद को, मरकुस पहला अध्याय का 14-15 पद को पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 14-15 पद। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। उद्धार के लिए मन फिराना जरूरी है, और इसलिए यहाँ पर कहता है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। उद्धार के लिए मन फिरा के यीशु मसीह के शुभ संदेशों, सुसमाचार पर विश्वास लाना है। सुसमाचार क्या है?
यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही सुसमाचार है, हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया। और जब हम पाप का अंगीकार करते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो निश्चय उद्धार पाते हैं। हाँ, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर के वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उद्धार का यहीं पर एक पॉइंट है कि यीशु मसीह ही है अनंत जीवन का दाता। इसलिए स्पष्ट है कि हम उद्धार पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, यीशु के साथ जीना चाहते हैं, तो हर समय यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करते रहें। प्रभु जानकर, यीशु तो हमारा प्रभु है, यीशु हमारा जीवन है। जैसे हम पानी पीते हैं तो गिलास में तो पानी है, लेकिन जब तक उसको उठा के अपने हाथों से अपने मुंह में नहीं लाएंगे और अपने जीवन में उसे नहीं लेंगे, मुंह से गले में नहीं उतारेंगे, तब तक वो हमारे अंदर नहीं प्रवेश करता। वैसे ही यीशु मसीह हमारे आसपास तो रहते हैं, लेकिन जब यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं, अपने जीवन में लेते हैं, तब वो हमारे जीवन में आते हैं और हमें उद्धार देते हैं। यीशु का आने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह हमारे जीवन में आके क्या करेंगे? पाप से उद्धार देंगे। और पाप हमारे बाप दादों से चला आ रहा है। हाँ, उस पद को भी पढ़ेंगे, पहला पत्रस में आ जाएं और इसका पहला अध्याय में हमारे साथ देखें और 17 पद से 18 पद से, हाँ 18 पद से पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। जो हमारा चाल चलन है, जो निकम्मा चाल चलन, तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादों से चला आता है। जिसे तुम्हारा छुटकारा या उद्धार सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तु द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हाँ, इस समय हम अपने जीवन में यीशु को लेते हैं और इसे 21 पद को पढ़ते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहता है, यहीं पर 21 पद, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर। हाँ, यहाँ पर विश्वास परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है, आशा परमेश्वर पर हो, ऐसा विश्वास हम लोग करते हैं। उद्धार यीशु के द्वारा ही है और यीशु ही स्वर्ग से आए हैं हमारा उद्धारकर्ता के रूप में। आज जब हम यीशु को अंगीकार करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उसके नज़दीक जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर हमें हर पापों से, गुनाहों से, रोगों से, दुखों से उद्धार देता है। और इसकी जरूरत है हमारे जीवन में मेरे प्रियो, और उद्धार करता यीशु की जरूरत है। आज संसार की परिस्थिति में देखें तो यीशु ही उद्धार करता है। अगर यीशु के पास हम आते हैं तो निश्चय उद्धार को पाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहा रोमी 10:13 में, क्योंकि जो कि प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह का नाम लेना 14 पद में, जिस प्रकार जिस पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया तो उसका नाम कैसे लेंगे, और इसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अच्छी बातों का सुसमाचार यशाया 52:7 को भी अगर देखेंगे, यशाया नबी के पुस्तक 52 अध्याय का 7 पद में, तो यहाँ पर भी स्पष्ट कहा है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। हालेलुया।
तो क्या ही उसके पांव सुहावने हैं जो अच्छे बातों का समाचार लाता है। संसार में कहाँ अच्छा बात है? आज एक ही बात है, यीशु ही अच्छे बातों को देते हैं और वही हमारा उद्धार करता है। अगर आज यीशु को हम अपने मुंह से अंगीकार करके ग्रहण कर रहे हैं तो निश्चय उद्धार पाएंगे। लेकिन जब तक यीशु समाचार हर लोगों तक पहुंचना जरूरी है, और जब हम भेजे ना जाएं कैसे प्रचार करेंगे उद्धारकर्ता का? आज जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उद्धार पाए प्रभु में। मेरे प्रियो, आप जानते हैं यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है, और इसलिए आज हम अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करें। प्रभु को यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण करेंगे तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे, जैसा वचन में हम लोग देख रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कहता है 10:8 से हम लोग देखते, परंतु यह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है, और यही वो विश्वास का वचन है जो प्रचार करते। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तू निश्चय उद्धार पाएगा। एक निश्चयता का सुसमाचार, कहता निश्चय उद्धार पाएगा। आज हम उद्धार के लिए यीशु के पास आए। यीशु को अपने जीवन में काम करने दे मेरे प्रियो। यीशु को आने दें। यीशु को कहें हमारा जीवन आपका है। यीशु हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर। यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में छुटकारा को लाएगा। अगर आप किसी बात में कमजोर हैं, आपसे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, बीमारी से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, आपके घर में दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, छुटकारा नहीं पा रहे हैं, यीशु के पास आइए। यीशु मसीह आपका उद्धार करता, आपका उद्धार करता, आपका मुक्तिदाता, आपका छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। यीशु के पास आइए और निश्चय परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने जा रहा है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और यीशु मसीह में आप बने रहें और उद्धारकर्ता के रूप में उसे अंगीकार करते रहें। परमेश्वर आशीष दे इस वचनों के द्वारा। आइए हम लोग आगे आराधना में बढ़ते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आदर और महिमा हो तेरी।
दाता शांति दाता परमेश्वर तू ही है प्रभु। सुनने वालों पर आशीष कर प्रभु, और जितने सुनते हैं घर में उद्धार मुक्ति छुटकारा आने पाए। आइए दुआ करें। शक्तिमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के समय के लिए, जिन्होंने प्रभु तेरा वचन को सुना है। उनके घरों में कुछ आशीष दे, उद्धार दे प्रभु। जहाँ संकट है, मुसीबत है, बीमारी है, कमजोरियां है, तो यीशु के नाम में दूर हो। गरीबियां हैं, वो प्रभु इसके नाम से दूर हो। अगर कोई ऋणी है, उनका ऋण भी समाप्त हो जाए। प्रभु तेरी ओर से आश्चर्य कर, अद्भुत काम को कर रहे हो अपने लोगों पर, अपनी कलीसिया में आशीष दे, लोगों में आशीष दे प्रभु, विश्वासियों को आशीष दे, उद्धार दे प्रभु जी। महिमा को प्रकट कर, तेरा नाम ऊंचा हो, तू ही महिमा पा, तू एक मात्र उद्धार करता। स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया, मनुष्य बना और निष्कलंक जीवन बिताया, और हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उद्धार दिया, मृत्यु से भी उद्धार दिया। प्रभु तेरी आशीष अपनी प्रजा पर हो, महिमा को प्रकट कर, कलीसिया में आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन दे आशीष ग्रहण कर, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सर्वदा होती रहे, आमीन। सबको धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे, और जो कुछ आप सुनते हैं अपने मन में बैठाएं। हमारा फ़ोन नंबर आपको दिया गया है, संपर्क करते रहें और प्रार्थना कराते रहें। निश्चय परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद।